और आपको बता दें कि इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं योग गुरु बाबा रामदेव, जो न केवल योग गुरु हैं बल्कि आर्य समाज से जुड़े हिंदू धर्म गुरु हैं। बाबा रामदेव, आपका स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले ये जो प्रदर्शन भारत के अलग अलग शहरों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए सरदाना भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। ना तो इस्लाम खतरे में है, ना इस्लाम से खतरा है, ना किसी कुरान से, ना बाइबल से, ना किसी और दुनिया की किसी मजहबी किताब से खतरा है। खतरा है आतंकवाद से, कट्टरवाद से। ये पहली बात हमें समझनी होगी, क्योंकि ये दोनों ही तरफ की बातें हो रही हैं और उसका कारण ये मजहबी कट्टरवाद है और इससे पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है। ये भी पक्की बात है। वैसा ना हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध धर्म बदनाम हो रहा है, ना ईसाईयत बदनाम हो रही है। आखिर पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है तो इस्लाम के जो बड़े आका हैं, धर्मगुरु हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में एक मजहब विशेष के लोग, खास करके इस्लाम के लोगों के ऊपर ये बार बार बात उठ रही है कि एक ही वर्ग विशेष के लोग इस तरह की घटनाओं में क्यों आगे आ जाते हैं कि किसी का गला तक काट लिया। और गले तक काटने की बात नहीं, अलग अलग कहीं शरीयत लागू करने के नाम पर, तो कहीं और जो है मुस्लिम देशों के ध्रुवीकरण के नाम पर, एकीकरण के नाम पर ये जो पूरी दुनिया में फसाद होता है, ये दुनिया को लेकर के आखिर कहां जाएगा, तो एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, इसी के साथ मैंने कहा, ये जो अलग अलग जगह, चाहे वो सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, किसी भी तौर पर, ये जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े आका हैं, हम सब मुसलमानों के सबसे बड़े रक्षक हैं, उनके हम ध्वजवाहक हैं, ये जो इस्लाम का या किसी मजहब विशेष के नाम पर कट्टरता का झंडा किसके हाथ में है, इसकी जो होड़ लगी हुई है, इसको हमें रोंदना पड़ेगा। और तीसरी सबसे जो अहम बात मैं कहना चाहता हूं, इसका समाधान क्या है, तो समाधान मैं और मेरा ही मजहब श्रेष्ठ है, इसके बजाय पूरी दुनिया के मजहबी तौर पर जो बड़े लोग हैं उनको सामने आकर के कहना पड़ेगा, भैया ये बातें बंद करो, जो डिस्ट्रैक्शन वाली बातें हैं। सभी मनुष्य एक समान हैं और सभी मनुष्य महान हैं, सबका एक ईश्वर है। भाषा, जुबान, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन ये ईश्वर कई अनेक ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर माने जिसको हम एक अदृश्य सत्ता मानते हैं, नाम उसके अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग ईश्वर होंगे तो कल को भगवान ही लड़ने लग जाएंगे, तो ये दुनिया कैसे बचेगी। तो हमें जो है मजहबी तौर पर, धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर पूरी दुनिया को इस बात को समझना होगा कि ये जो मजहबों के नाम पर, मतपंथों के नाम पर जो बंटवारा है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें सबको समानता की बात करनी पड़ेगी, एकता की बात करनी पड़ेगी, स्वधर्म निष्ठा, लोगों को कैसे समझाएंगे जो मुंबई में सड़क के ऊपर इमैनुअल मैक्रों के पोस्टर लगा के ये सोच रहे हैं कि हमने फ्रांस को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया, भले ही हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ भी कह रहा हो। उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो राजनीतिक पार्टी के नेता होकर, चुने हुए विधायक होकर भोपाल में लोगों की भीड़ इकट्ठी करके इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जैसे कि इमैनुअल मैक्रों इन्हीं के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हो बैठ के कि ये लोग का गुस्सा है भोपाल में, तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। देखो सरदाना भाई, पहली बात तो यह है, इन लोगों की हैसियत क्या है, इन लोगों की औकात क्या है, और ये लोग जो है कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ। राजनीतिक तौर पर कोई भी कट्टरता का झंडा लेकर के चलता है, कतई उसको इस तरह के प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो मुंबई हो, कहीं पर किसी की भी सरकार हो। मैं इसको सियासी रंग देना ही नहीं चाहता हूं। सीधी सी बात है, कट्टरता की बात यदि स्वामी रामदेव भी करता है तो उसको भी कहीं पर इजाजत नहीं होनी चाहिए कि लोगों को के भीतर भ्रम पैदा करके उनका ध्रुवीकरण करे, उनको पोलराइज करे किसी भी तौर पर।
राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, किसी भी तौर पर यदि कोई भी व्यक्ति कट्टरता का जो है एक जहर घोलता है समाज के अंदर, तो वो सोशल क्राइम है। वह जो है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, जो भी शब्द बोलो, वो रिलीजियस क्राइम है, वो स्पिरिचुअल क्राइम है, वो पॉलिटिकल क्राइम है। ये क्राइम किसी को भी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, चाहे। और जो इस तरह के प्रदर्शनों के अगुवा बन करके और लोगों का हुजूम इकट्ठा करते हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से नहीं तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे और ये आपस में नफरत की फितरत ऐसी खड़ी कर देंगे, इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए तो खतरनाक है। अरे अपने देश को तो बचा के रखो, चलो दुनिया को तो देख लेंगे। ये बहुत गलत बात है। और जो इस तरह के कार्यक्रमों की अगुवाई करते हैं, ऐसे जो जुलूस निकालते हैं, इस तरह के जो जलसे करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो और कहीं पर खड़े होंगे, चाहे वो कल को कोई अलीगढ़ में खड़ा होता है, चाहे कोई हरिद्वार, काशी, मथुरा में खड़ा होता है। मजहबी कट्टरता की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं एक मजहब विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो हिंदू को भी नहीं होनी चाहिए, जैन को भी नहीं होनी चाहिए, सिख को भी नहीं होनी चाहिए, ईसाई को भी नहीं होनी चाहिए, वो बौद्ध को भी नहीं होनी चाहिए। महाराज, आप और ये तो पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हुए बात कर रहे हैं। तौर पर मैं देखता हूं सोशल मीडिया में रोज ये जानते हुए कि सामने क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आप उसके बावजूद बैलेंसिंग कर रहे हैं ना लगातार कि इसको भी नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है सामने सीधा संदेश, उसको क्यों देने से डरते हैं आप भी? क्यों बाकियों को साथ में तौल रहे हैं? जब जो करे तब उसको सवाल करें। आप कौन सी कट्टरता मेरे से आप देखो, सुनो ना मेरे सरदाना भाई, आप जब बात करेंगे ना तो कट्टरता की बात कर रहा हूं मैं कोई मजहबी तौर पर किसी के नापतोली नहीं कर रहा हूं, और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे बुलाया, मैं जबरदस्ती आपके आज तक पर नहीं आया हूं, और मैं किसी भी नापतोली की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हमारे सभी मजहबों में ऐसे लोग नहीं है जो कट्टरता की बात कर रहे हैं? अभी मैं जिसके बारे में कर रहा हूं उसके बारे में कहा, और मैं दूसरों के बारे में भी इसलिए बोल रहा हूं, वो भी करते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से मेरे ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं कट्टरता की बातें नहीं करता हूं। मेरा सवाल आप अच्छे आदमी हो, लेकिन आप अच्छे आदमी होने का मतलब ये नहीं कि आप हर एक को रगड़ेंगे। नहीं, मैं आपको रगड़ नहीं रहा हूं, आपने उसको गलत समझा। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ने या फ्रांस की सरकार ने गलत किया? क्योंकि कल महातिर मोहम्मद के ट्वीट्स आपने देखे होंगे, उन्होंने कहा कि अगर लोगों को उकसाओगे, उनके धर्म का अपमान करोगे तो क्या होगा? फ्रांस के राष्ट्रपति ने किसी तरह से कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने मजहबी कट्टरता को रोकने के लिए जो काम किए हैं, स्वामी रामदेव सहित इस दुनिया के, मैं राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी दुनिया में समझदार विवेकशील लोग हैं वो उसका समर्थन करेंगे जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। मजहबी कट्टरता को कहीं पर किसी भी तौर पर अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये बात पूरी दुनिया में एक स्वर से उठनी चाहिए, और पूरी दुनिया में जो भी समझदार लोग हैं उनको इस बात के लिए एक स्वर से आवाज बुलंद करनी चाहिए। वो मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कहता था और कल भी कहूंगा। मैंने जो बात कही ना कि आपने मेरे ऊपर ही जो है तोप तान दी कि आप एक के बारे में बात करें, आप दूसरों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं, कल को आप ही मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाओगे कि आप एक के बारे में क्यों बात कर रहे हो। मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं, और मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं। मैं योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति 100% निष्ठा रखता हूं, लेकिन मैं दूसरे को घृणा की, नफरत की दृष्टि से नहीं देखता हूं। यही मैं बात कह रहा हूं कि किसी को नहीं इस तरह की इजाजत होनी चाहिए। और जो ऐसा कर रहे हैं, मैंने बार बार कहा, फिर दोहरा रहा हूं, चाहे वो पूरे दुनिया में कहीं पर भी हो रहा है, और मैं पहले कह चुका हूं, सबसे पहले मैंने यहीं से शुरुआत की थी, आखिर इस्लाम ही पूरी दुनिया के अंदर मजहबी कट्टरता के लिए क्यों जाना जा रहा है, ये उनके भी आकाओं को सोचने की जरूरत है। नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ वर्षों के बाद लोग इस्लाम को मजहबी आतंकवाद से और ज्यादा जोड़ने लगे, जैसे पहले भी जोड़ा गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सारी दुनिया के मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मैं कभी नहीं कहता हूं इस बात को। आपको क्या लेकिन लगता है? मैं कभी यह भी नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान कट्टरवादी होते हैं, फ्रांस की लड़ाई आतंकवादी होते हैं। इस्लाम के खिलाफ है या आतंकवाद के खिलाफ?
फ्रांस की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस्लामिक कट्टरता को जिस तरह से उन्होंने झेला और इस इस्लामिक कट्टरता को अनेक दुनिया के और देशों ने भी झेला है और झेल रहे हैं, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। क्या पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा सुना कि किसी भी देश ने यह कहा कि हम मजहबी तौर पर अपने देश में यह कानून लागू करेंगे? हमने तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान में हम मनुस्मृति लागू करेंगे, हमने तो नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो है वेद का विधान लागू करेंगे, संविधान लागू को नहीं मानेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम तो केवल शरीयत ही मानेंगे। अब पूरी दुनिया बदल चुकी है भाई। शरीयत एक, आपके जो मजहबी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनमें जो धार्मिक तौर पर अच्छी बातें, इंसानियत के तौर पर अच्छी बातें, उनको मानिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरी दुनिया में जो कानून बनते हैं वो सत्य न्याय के आधार पर बनते हैं, उसी आधार पर पूरी दुनिया चलेगी। किसी भी मजहबी तौर पर दुनिया नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, कुछ देशों में लागू कर रखी है, वो उनकी मर्जी है, हम किसी देश के ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। लेकिन मजहबी तौर पर कट्टरता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए पूरी दुनिया के समझदार लोगों को लामबंद होना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, मुझे यकीन है आपने कल मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के ट्वीट देखे होंगे, जिनमें से एक दो ट्वीट को मजबूरी में आखिरकार दबाव पड़ने के बाद चारों तरफ से ट्विटर को डिलीट भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अधिकार है फ्रेंच को मारने का। अगर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर कट्टरता, आतंकवाद, मजहब, इनके भीतर जो लकीरें हैं जो इनको अलग करती हैं एक दूसरे से, वो कहां बचेंगी? इसीलिए मैंने कहा सरदाना भाई कि जो भी सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, मीडिया में, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी बड़े लोग हैं, उनका ये बहुत बड़ा दायित्व है कि इस दुनिया में सियासी तौर पर आग न लगने दें, मजहबी तौर पर आग न लगने दें, और भी अलग अलग प्रकार से किस तरह से लोग बटे हुए हैं, एक दूसरे से नफरत और घृणा करते हैं। मैं तो कहता हूं मैं धर्म और अध्यात्म में जीता हूं, मेरे रग रग में धर्म है, अध्यात्म है, और जो भी जिसको कोई भी शब्द बोल दीजिए आप, स्पिरिचुअलिटी बोलिए, चाहे रिलीजियसनेस बोलिए, सब कुछ है। लेकिन मैं कहता हूं मैं तो सबसे प्यार करता हूं, और कोई भी दुनिया का मत पंथ संप्रदाय उसके मूल में जाकर के देखेंगे। लोगों ने उनकी देखो व्याख्याएं अपने अपने, मैंने कहा ना, फायदे के लिए क्या कर रखे हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। ये एक बात तो माननी पड़ेगी पूरी दुनिया में, चाहे आप उनको स्पिरिचुअल वैल्यूज कह लो, चाहे रिलीजियस वैल्यूज कह लो, चाहे मोरल वैल्यूज कह लो, हमें उनको तय करना पड़ेगा कि इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको पूरी दुनिया को बहिष्कार करना चाहिए। और ये जब तक बात नहीं आएगी कि जो हिंसा की बात करेगा, जो नफरत की बात करेगा, जो किसी भी तौर पर बोले हमारे यहां पर तो मजहबी तौर पर ये ठीक है कि कोई भी ऐसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई ऐसी बात करेगा तो हम तो उसका सरेआम कत्लेआम करेंगे, ये ऐसे जो कहने वाले हैं, ये सारे के सारे मानवता के दुश्मन हैं। न वो इस्लाम को मानते हैं, न वो कुरान को मानते हैं, न वो खुदा को मानते हैं। वो विशुद्ध रूप से आतंकवादी लोग हैं, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर बैठे हों। पूरी दुनिया के लोगों को, उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, उन लोगों को सरेआम बेनकाब करना चाहिए, तभी बात बनेगी, चाहे वो किसी भी देश के कोई राष्ट्राध्यक्ष भी चाहे क्यों ना हो। बाबा रामदेव, इतिहास गवाह है कि सभ्यताओं का टकराव हमेशा होता रहा है, और खासतौर पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में यह टकराव दुनिया भर में पहले भी देखा गया है, जिसमें हिंदुस्तान ने अपने आप को बिल्कुल अलग रखा है। हर बार हिंदुत्व को लेकर इस तरीके के टकराव की कहानियां दुनिया में नहीं सुनाई जाती हैं, लेकिन अब जबकि हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ, यह जानने के बाद भी कि धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, इसका भरोसा दे रहा है, आपको लगता है कि इसका असर अब भारत पर भी आ रहा है? और उसको बचने के लिए भारत को आप क्या सलाह देंगे? मजहबी कट्टरता से बचने के लिए पहली बात तो इस तरह के जो जलसे हैं, जुलूस हैं, जो भी आयोजन हैं, इनके ऊपर 100% रोक लगनी चाहिए, जो मजहबी तौर पर पूरी दुनिया में कम से कम भारत को बदनाम ना होने दे। दूसरी बात, जो भी चाहे किसी भी तरह की, मैं फिर वापस
क्योंकि मेरा मकसद किसी एक पंथ विशेष को, एक मजहब विशेष को टारगेट करना नहीं है। जो भी ये बात सिखाते हैं कि मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया को हिंदुत्व में तब्दील करना मेरा मकसद है, तो ये कट्टरवादी विचार है, ये आतंकवादी विचार है। ऐसे इस देश के अंदर किसी मदरसे में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी मस्जिद के अंदर कोई मौलाना, कोई मौलवी अपने लेक्चर में ये कहता है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना हमारा मकसद है, और जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम उसको। ये तो एक मजहबी तौर पर बड़ी बात उठी है। आप फरीदाबाद में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ कि आप मुझसे निकाह करो और मेरा इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कौन सा मजहब है? इस तरह की जो भी इस देश के अंदर एक गलत ट्रेनिंग दी जा रही है, गलत प्रोग्रामिंग की जा रही है, सारा यहां से चलता है। जैसा विचार होता है वैसे ही संस्कार, वैसा ही संसार और वैसा व्यवहार, व्यक्ति का एक्शन होता है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये पूरा का पूरा साइकिल है। तो जिस भी तौर पर, जो भी मदरसे के अंदर, जिस भी किसी मस्जिद के अंदर, जिस भी किसी सभा के अंदर, किसी के लेक्चर के अंदर, जहां पर भी इस तरह से ये कट्टरवाद की बातें हो, उसके ऊपर हमें जो है संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर भी हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए कि कोई इस तरह की बातें नहीं करेगा। और इसके ऊपर यदि अंकुश नहीं लगा तो ये जहर बहुत जल्दी ही पूरे देश में और फैल जाएगा। सोशल मीडिया में तो जहर बहुत फैला हुआ है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में रोकना पड़ेगा, जो मुख्य समाज की धारा उससे हमें रोकना पड़ेगा। और उसके तो लिए जो बच्चों से लेकर के बड़ों तक ये अलग अलग तरह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको रोकने के सिवा और कोई दूसरा चारा है नहीं। रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु बाबा रामदेव आज तक पर आने के लिए। और धार्मिक कट्टरता को लेकर इस वक्त दुनिया में जो एक जंग छिड़ गई है, एक तरीके से जो ध्रुवीकरण एक तरीके से दुनिया में दिखाई दे रहा है, उस पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए, और शायद योग गुरु बाबा रामदेव पहले व्यक्ति हैं जो इतना खुलकर इस मामले पर बोलने के लिए आगे आए हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद दिल्ली में कोरोना का